ये क्वेश्चन बाय द वे अक्टूबर नवंबर 2017 का सवाल है, ठीक है ना। पेपर 223 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। बाय द वे आप लोगों को मजे की बात बताऊं कि अभी अभी 2022 के अंदर अक्टूबर नवंबर में आर्किमिडीज प्रिंसिपल का प्रेशर का सवाल आया है अभी अभी, ठीक है। और मई जून सेशन में ये क्वेश्चन काफी अरसे से नजर नहीं आया, अक्टूबर नवंबर सेशंस में आ गए हैं काफी दफा। आई थिंक लास्ट टाइम आई सॉ दिस क्वेश्चन इन मई जून सेशन वाज 2019 था या 20 था, 19 था आई गेस, उसमें मुझे सवाल दिखा था, ठीक है। अच्छा खैर, एक लिक्विड है, कंटेनर में फिल्ड हुआ है, बेस ऑफ द कंटेनर का एरिया ये है, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ द प्रेशर रो जी एच, ये आपको एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है, ठीक है। ये डेरिवेशन आप सबको आती है, आई डोंट थिंक सो इसको करने में कोई मसला है। जिन्होंने होमवर्क नहीं किया बस वो एक दफा होमवर्क को दोबारा से कर लें तो ये डेरिवेशन डन हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आगे सवाल में ये कुछ आपसे बातें कर रहा है। ये कहता है जी, द स्मॉल सॉलिड स्फीयर फॉल्स फ्रॉम अ कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रू द लिक्विड, ठीक है जी। एक सॉलिड स्फीयर को हमने इस लिक्विड में ड्रॉप किया है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है कि इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो। अकॉर्डिंग टू फोर्स एफ इज इक्वल्स टू एम ए, अगर एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स भी कितना होगा, जीरो। इसका मतलब है कि ये किस स्टेट में होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम में, है ना। दिस Yes, वन इज sir. डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टेट द नेम ऑफ द थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्फीयर। तो तीन फोर्सेस स्फीयर के ऊपर आपको बतानी है। जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से लिक्विड में जा रहा होगा तो इस पे जो तीन फोर्सेस काम कर रही होगी। बाय द वे, अ सॉलिड स्फीयर फॉल्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रू द लिक्विड। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं दो केसेस यहाँ डिस्कस करूंगा आपसे। बाय द वे, इस केस में जो स्फीयर है वो नीचे की तरफ जा रहा है, यानी उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड्स है, ठीक है। इस केस के अंदर इस स्फीयर पे जो दो तीन फोर्सेस काम कर रहे होंगे वो कौन कौन से होंगे। डाउनवर्ड इस पे होगा वेट, अपवर्ड इस पे दो फोर्सेस काम कर रहे होंगे, एक होगा अप थ्रस्ट जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, और एक और फोर्स होगा जिसको हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। ये फ्लूइड फ्रिक्शन नॉर्मल फ्रिक्शन की तरह है, जैसे कि मैं टर्मिनल वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ ना, टर्मिनल वेलोसिटी आप लोगों को है, जी सर। ठीक है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन को हम बोलते हैं ड्रैग फोर्स भी। तो ड्रैग फोर्स जो है और फ्लूइड फ्रिक्शन जो है ये एक ही बात होती है। फ्लूइड फ्रिक्शन नॉर्मल फ्रिक्शन से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, उसके लिए रिलेटिव मोशन होना जरूरी है, यानी ऑब्जेक्ट का चलना या फ्लूइड का चलना जरूरी है ताकि फ्रिक्शन काम करे। तो ये इसके ऊपर दो फोर्सेस काम कर रही होंगे। इस वक्त अगर मैं मैथमेटिकली आपसे बोलूं कि इनकी इक्वेशन बनाओ तो आप कहोगे सर कि वेट बराबर है अप थ्रस्ट के प्लस फ्लूइड फ्रिक्शन। यानी इसका मतलब यह है कि आपको बड़ा क्लियर कट यहाँ नजर आ रहा होगा कि फ्लूइड फ्रिक्शन, ड्रैग फोर्स और अप थ्रस्ट दो अलग अलग फोर्सेस है, दीज आर नॉट सेम फोर्सेस, ठीक है जी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अब अगर मैं आपसे एक और सवाल करूं, लेट्स से अगर ये स्फीयर इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन, ये स्फीयर ऊपर की तरफ जा रहा होता लिक्विड में, ठीक है। कंसिडर करें ये लिक्विड है और ये इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन पी डायग्राम में अपवर्ड्स है, ठीक है। तो वेट तो अभी भी कैसे काम कर रहा था, नीचे की तरफ काम कर रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड है और किस वेलोसिटी से जा रहा है, ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। मुझे बताइए कि अप थ्रस्ट की डायरेक्शन क्या होगी। तो बाय द वे, अप वर्ड अप से बड़ा क्लियर है कि अप थ्रस्ट तो कैसे ही काम कर रही होगी, ठीक है जी, ऊपर की तरफ।
ठीक है, इज दैट क्लियर? लेकिन ये मुझे बताइए कि Yes. अब ड्रैग फोर्स किधर होगा? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ड्रैग फोर्स? जी Upwards. नहीं बेटा, इस दफा ड्रैग फोर्स नीचे की तरफ होगा। इसका रीजन ये है कि ऑब्जेक्ट किस तरफ जा रहा है अब? जी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन? अपवर्ड्स। तो अब ड्रैग फोर्स नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि ड्रैग फोर्स या फ्लूइड फ्रिक्शन या एनी फ्रिक्शन, इट्स ऑलवेज अपोजिट टू मोशन। ये हमेशा आपकी मोशन के अपोजिट होगा। इज दैट क्लियर? अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा था तो ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ हो गया। अगर अब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस केस में ड्रैग फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा, बिकॉज इट इज ऑलवेज अपोजिट टू मोशन। क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड है, तो अब ड्रैग फोर्स या फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो डाउनवर्ड्स हो जाएगा। ये बात समझ में आई है सबको? जी Yes, sir. Yes, जी sir. बच हफीफा, इज दैट क्लियर? फरीहा, जारिफ, Yes, sir. उसैद। जी सर। तो हमेशा याद रखिएगा, फ्लूइड फ्रिक्शन या ड्रैग फोर्स जो भी है, ये आपके पास हमेशा अपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चल रही होती है। ठीक है, ये डायग्राम बना लिया आप लोगों ने दोनों? अच्छा, ये वाली इक्वेशन तो इस वाले केस के लिए। बताइए इस वाले केस की अब क्या इक्वेशन होगी, बी वाले की? जी, सेकंड वाली की क्या इक्वेशन बनेगी? Upthrust is equals to weight plus drag. बिल्कुल सही है, अब थ्रस्ट इज इक्वल्स टू वेट प्लस ड्रैग फोर्स। ये मुझे याद पड़ता है इस पे कि एग्जैक्टली मुझे ईयर तो याद नहीं है, लेकिन अभी कोई 2021 में या 2020 में था, एक एमसीक्यू था इसके ऊपर पूरा, कि एक फ्लूइड जो है में एक स्फीयर पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, इस तरीके से उसका एक सवाल उसने दिया हुआ था। मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है, बट आई वाज एक्चुअली सॉल्विंग क्वेश्चन विद द स्टूडेंट्स लास्ट ईयर। मुझे याद है मैं जब पढ़ा रहा था तो ईयरली पास पेपर्स करवा रहा था, तो उस वक्त मुझे ये सवाल मिला था एक जगह पे। तो इस तरह की चीजें, इस तरह के क्वेश्चंस भी किए जा सकते हैं, ठीक है ना? और वो तो बड़े कॉमन क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो केबल से बंधा हुआ है और फ्लूइड के अंदर है। उस तरह के क्वेश्चंस तो अभी हम करेंगे, काफी डिटेल में करेंगे वो क्वेश्चंस तो, लेकिन ये इस तरह के केसेस के सवाल भी आते हैं। ठीक है जी, इसमें कोई क्वेश्चन किसी को? एनीवन? जी, ये छाप No, लिया भाई? sir. कॉपी हो गया ये सबका? जी सर। Sir, wait. जी, जी बेटा, हो गया कॉपी? Done, sir. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। व्हाट वाज एक्चुअली आस्क्ड इन द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? वर्ड इक्वेशन रिलेटेड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, ये हमने बना ली है। अच्छा जी, स्टेट एंड एक्सप्लेन द चेंज एनर्जी अकर एज द स्फीयर फॉल्स। अच्छा, ये एनर्जी चेंजेस का सवाल है, इसलिए अभी इसको रहने दें। अच्छा जी, आ जाए जरा। द लिक्विड इन द कंटेनर, the liquid in the container is liquid L. Liquid M is now added to the container. The two liquids do not mix. The total depth of the liquid is 0.17 meters. Figure 2.2 show how the pressure inside the liquid varies with the height x above the base of the container. वही height की बात कर रहा है ये, ठीक है ना? और बाय द वे ये ग्राफ y एक्सिस पे ओरिजिन पे यानी जीरो पे नहीं है, यानी ये वैल्यू किसकी वैल्यू है? व्हाट इज दिस वैल्यू? Atmospheric pressure. बिल्कुल सही है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है ना? क्योंकि जीरो डेप्थ पे आपको ये प्रेशर मिल रहा है, विच मींस इट इज ए
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, स्टेट द वैल्यू ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता दी आपने। वन, क्या वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर की? 9.1 टाइम्स 10 टू द पावर 4, क्योंकि ये पावर आपने याद रखनी है। प्रेशर के ग्राफ्स में हमेशा याद रखिएगा बच्चों, वाई एक्सिस पे एक नजर दौड़ा लीजिएगा, यकीनन 10 की पावर कुछ ना कुछ दी होगी। और फिर वो वैसी क्वेश्चन के ऊपर फिर आ गया, डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एम। कैसे निकालोगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड एम की जी? Gradient, और फिर उस ग्रेडियंट को निकाल के तुम लोग डिवाइड कर दोगे किससे? gravity. ग्रेविटी से डिवाइड कर दोगे। ठीक है जी, तो आई डोंट थिंक सो ये कोई मुश्किल है। इसकी पिक्चर ले लेते हैं, ये आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। फाइंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एम। लिक्विड एम की डेंसिटी जो है वो निकालिए आप लोग, कितनी डेंसिटी होगी। और दिस इज एक्चुअली योर होमवर्क एंड दिस इज इट फॉर टुडे। कोई क्वेश्चन है किसी को इसके अंदर तो पूछ लें। एनीबॉडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन? जी बच्चों, कोई सवाल? No, sir. ठीक है जी, ये काफी डिटेल के अंदर, थैंक यू जारिफ, काफी डिटेल के अंदर हो गया हमारा ये प्रेशर वाला टॉपिक। और अब किसी ऑब्जेक्ट को जब हम किसी फ्लूइड में डालते हैं तो टॉप पे और बॉटम पे उसके ऊपर प्रेशर का डिफरेंस होता है, एंड दैट टॉप एंड बॉटम प्रेशर डिफरेंस एक्चुअली generates a force which is actually called upthrust. उस force का नाम होता है upthrust, and we will be discussing that force in detail in the next class कि ये upthrust का force कैसे बनता है, क्या होता है। ये बड़ी मजेदार एक डेरिवेशन है उसमें, और उसका कंक्लूजन बड़ा जबरदस्त निकलेगा। और किसी को पता है वैसे अपथ्रस्ट होता है क्या है, किसके बराबर होता है अपथ्रस्ट के? जी, Weight of the ball. बेसिकली जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में डालते हैं ना, तो वो ऑब्जेक्ट फ्लूइड में घुसने के लिए, फ्लूइड में जाने के लिए फ्लूइड के कुछ पार्टिकल्स को डिस्प्लेस करता है। ठीक है ना? जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, अगर आप किसी तरीके से उसका वेट निकाल लें तो उसका वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट। ये बड़ी मजेदार कैलकुलेशन होगी, और आपको ये पता चलेगा कि जो पानी डिस्प्लेस हुआ है, सिर्फ डिस्प्लेस वाला पानी, उसका वेट ही ऑब्जेक्ट पे काम करने वाला अपथ्रस्ट है। ठीक है जी, सो दिस गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है ये बाय द वे। और ये डेरिवेशन 4 मार्क्स की आती है पेपर में, 2 दफा मुझे पेपर में नजर आई है। 4 मार्क्स की डेरिवेशन। ठीक है जी, पुराने पेपर्स में 2015 से पहले ये नहीं थी, लेकिन उसके बाद ये डेरिवेशन आपके सिलेबस में इन्होंने ऐड कर दी थी, और अब ये 16 में ऐड की थी बाय द वे, और अभी आपके पेपर में मुझे 2 दफा नजर आ चुकी है। ठीक है ना जी? एनी क्वेश्चंस एनीवन? No, No sir. question. ठीक है, इसको फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें। ठीक है भाई, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज। Allah